और अल्लाह पाक फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, और जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की निशानियों की ताज़ीम करें, अल्लाह के शाइर की निशानियों की ताज़ीम करें, फरमाया फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो ये दिलों के तक़वा में से है। आप कुरान पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत किसके लिए इस कुरान में? हिदायत किसके लिए? कुरान में हिदायत उसके लिए जो मुत्तकीन है, जो तकवा वाला है। तो तकवा वाले के लिए हिदायत है, कुरान ने वाज़ेह किया, हिदायत तकवा वाले के लिए। और तकवा क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की निशानियों की ताज़ीम करे, ये दिल के तकवा में से है। एक ज़ाहिरी तकवा, लेकिन दिल का तकवा किससे मिलेगा? ये दिल का तकवा मिलेगा जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की निशानियों की ताज़ीम करे। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, तो पता चला कि जो अल्लाह की निशानियां वो क्या हैं? जहां अल्लाह के वली आराम फरमा हो, जहां अल्लाह के औलिया ने इबादतें की हो, जहां अल्लाह के औलिया के कदम लगे हो, वो अल्लाह की निशानियों में से हैं। आप कहेंगे ये तो एक बात साबित कर दी, दूसरी कहां से साबित करेंगे? तो इसी कुरान ने कहा अन्ना अस्हाबल कहफ़ी वर रक़ीम, वाह सुभान अल्लाह, अस्हाबे कहफ और जंगल के किनारे वाले। अल्लाह पाक फरमा रहा अस्हाबे कहफ और जंगल के किनारे वाले ये क्या हैं? कानू मिन आयातिना अजबा, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की एक अजीम निशानियां हैं। सुभान अल्लाह। कौन है ये अस्हाबे कहफ? कौन है अस्हाबे कहफ? ये बनी इसराइल के औलिया हैं। कुरान ने कहा 4 ये 5वां इनका कुत्ता, 5 ये 6ठा इनका कुत्ता, 6 ये 7वां इनका कुत्ता, 7 ये 8वां इनका कुत्ता। अल्लाह ने बार बार इसका जिक्र फरमाया। ये अस्हाबे कहफ कौन थे? ये अस्हाबे कहफ जनाबे वाला वो थे अल्लाह के नेक बंदे। दकियानूस बादशाह था, बादशाह के जमाने में ये अपनी इबादत करवाता, बुत परस्ती करवाता, शिर्क करवाता, जो इसकी बात न मानता उस पे जुल्म ज़्यादती करता, उसको कत्ल करवाता। तो अल्लाह के नेक बंदे औलिया जो थे, तो अल्लाह के औलिया इसके दरबार में थे। अपनी ईमान की हिफाजत के लिए बादशाह ने इन पे जुल्म करना चाहा, इनके ईमान से खेलना चाहा, इनके ईमान को बर्बाद करना चाहा, इनको शिर्क में लाना चाहा। लेकिन ये अपने ईमान की हिफाजत के लिए बादशाह से भाग कर गार में इन्होंने पनाह ली। कहफ कहते हैं गार को। दुनिया में गारें बहुत सारी हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने उस गार को अपनी निशानी क्यों बनाया और उस गार को ही निशानी क्यों फरमाया? अस्हाबे कहफ को निशानी क्यों फरमाया? मैंने अर्ज किया कुरान आप पढ़े, सूरह बकरा में ही फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान से ये ही जो ये हा की ज़मीर है ये कुरान की तरफ लौट रही। अल्लाह पाक फरमा रहा कि इसी कुरान से लोग हिदायत भी पाएंगे और इसी कुरान से लोग गुमराह भी हो जाएंगे। तो पता चला ये किताब, ये कलाम इलाही हिदायत तो देता ही देता है, लेकिन अपने अपने समझने और पढ़ने की जरूरत है। तो हिदायत किसको मिलेगी? हुदल लिल मुत्तकीन जो कहा था कि हिदायत मुत्तकियों के लिए है, तो ये मुत्तकी कौन होगा? जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करेगा वो मुत्तकी होगा। तो पता चला जो अल्लाह के औलिया की ताजीम करे, जो अल्लाह के औलिया के दरबारों की ताजीम करे, जहां अल्लाह के वलियों के कदम लग जाए उसकी ताजीम करे, तो अल्लाह ताला ने वादा फरमा लिया और वजाहत फरमा दी। क्या वजाहत फरमा दी? फरमा दिया वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, ये अल्लाह की ये जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करते फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो इनको अल्लाह ताला दिलों का तक़वा अता फरमा रहा। ये दिल के तक़वा में से है, ये मुत्तकीन है। अल्लाह ताला इनको दिल के तक़वा अता फरमा दे। और मुत्तकी कौन? अल्लाह के औलिया। अल्लाह के औलिया मुत्तकी होते हैं। वली होने के लिए तकवा शर्त है। यही वजह है आज तारीख शाहिद है, आप पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, एक भी बदमजहब आपको वली ना मिलेगा, उसके घर में वली ना मिलेगा, उसकी नस्ल में वली नहीं मिलता। जो गुस्ताखे औलिया हो, जो गुस्ताखे सहाबा हो, जो गुस्ताखे अहले बैत हो, जो गुस्ताखे रसूल हो, वो कभी वली नहीं हो सकता। वली होने के लिए हिदायत शर्त है। और हिदायत किसको मिलेगी? जो अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करे। तकवा किसे मिलता है? जो अल्लाह के नेक बंदों की ताजीम करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से गुल पीर शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब तकवा ये तो सुना ना। अब असहाबे कहफ का चूंकि जिक्र चला था तो ज़िम्नन अर्ज कर देता हूं। असहाबे कहफ कुरान ने जिक्र किया। ये दकियानूस बादशाह जो था ये शिर्क करवाता था। तो ये असहाबे कहफ जो गार वाले, असहाबे कहफ गार वाले अपने ईमान की हिफाजत के लिए भाग के गार में इन लोगों ने पनाह ली।
गार में पनाह ली, जाके सो गए। और बादशाह ने जुल्मन ये किया कि एक मेमार को लगा दिया कि इनके इस गार के दहाने पर, गार के मुंह पर एक दीवार कायम कर दो ताकि निकल ना सके, अंदर ही ये खत्म हो जाए। अब क्या हुआ कि जो मेमार था वो था मुसलमान, लेकिन सूरत हाल जो थी कि अगर ये अपने ईमान को जाहिर करता तो शरन इजाजत होती है, शरन इजाजत थी इसको, तो इसने अपने ईमान को जाहिर नहीं किया बल्कि ईमान को छुपा के रखा। और इनका सारा वाकया एक तख्ती में लिखकर उस बुनियाद में अंदर दफन कर दी उसने। अब ये सो गए, अंदर ही सो गए। पूरा कुरान ने जिक्र किया कि सूरज इनको यूं गुजर जाता है कि अंदर धूप ना जाए, पूरा वाकया है कुरान के अंदर, सूरह कहफ के अंदर। वो शॉर्ट में मैं यूं अर्ज करके गुजर रहा हूं, क्योंकि हमें अकायद की तरफ लाना है आपको ना, अकायद आपको पेश करने। तो असहाबे कहफ आराम करने लगे, सो गए। कितना सोए? अब ये कुरान ही जिक्र करता है कि पूरी कुरान मैंने अर्ज किया ना, कुछ कुछ आयतें पेश कर रहा हूँ। काला काइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, कुरान कहता है कि काला काइलुम, आपस में तीनों काल करने लगे, बातचीत करने लगे, कम लबिस्तुम, हम कितना सोए? एक दूसरे से कहने लगे। कालू लबिसना, बोले हम सोए, यौमन औ बाद यौम, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। तवज्जो करें, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह फरमाता है कि इनका रब खूब जानता है ये कितना सोए। 300 से ज्यादा, कुरान ने कहा 300 से ज्यादा, मुफस्सिरीन ने कहा 309 साल, 309 साल सो गए, 309 साल। और ये जब जाग रहे तो आपस में कह रहे कि कितना सोए हम, और सोने के 309 साल सो गए। 72 घंटे में जो बॉडी की कंडीशन होती है वो सब जानते हैं। 72 घंटे के बाद बॉडी में चेंजिंग आने लगती, तब्दीली आने लगती है, वो हालात बिगड़ने लगते हैं जिस्म के। लेकिन 300 से ज्यादा मुफस्सिरीन कहते हैं 309 साल ये असहाबे कहफ सोए, सो गए। जब ये जागे आपस में तो बातें कर रहे हैं, हम कितना सोए, कि ये कह रहे कि एक दिन सोए होंगे या दिन का कुछ हिस्सा सो गए होंगे। ये कुरान ने बात की, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि इनका रब जानता है खूब कितना सोए हैं। ये 309 साल सो गए। जब ये जागे तो हजरत यमलीखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनसे कहा गया कि आप जाएं बाहर और जा करके कुछ रोटी वगैरह ले आए और बाहर के हालात मालूम करके आ जाए कि अब क्या कंडीशन है। अब ये बाहर निकले, जब देखे तो पूरा माहौल ही बदला हुआ है। 300 साल गुजर चुके हैं, सदियां गुजरी हुई हैं, बादशाह बदलते रहे। हुआ ये कि अब लोग खुल्लम खुल्ला अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के नाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हालात पूरा बदले हुए, जमाने तब्दील नजर आ रहा है। लोग कहते हैं कि अभी हम कमली कली तो गए थे, जाके एक नान भाई ने रोटी की दुकान पर जाके वो पैसा जो लेके चले थे ना, बाल भी इनके काले ही थे, जाके दिया, कहा के रोटी दीजिए। अब उसने सिक्का लिया कि क्या दे रहे हो, ये क्या है? तो उसने कहा कि भाई, वो हजरत यमलीखा ने कहा कि पैसा दे रहा हूँ, मुझे रोटी दे। कहने लगे ये पैसा तो चलता ही नहीं है। कौन सा पैसा दे रहे हो, कहाँ से मिला है तुम्हें? बातें चलने लगी, बातें शुरू हो गई, लोग जमा इकट्ठा होने लगे। तो ये कहता है ये पैसा है, मुझे रोटी दीजिए। तो कहता है भाई मैं कल हम लोग गए हैं और ये पैसा आपको दे रहा हूँ, आपको रोटी देना है, आपको मैं पैसा दे के रोटी ले रहा हूँ, कुछ क्यों नहीं देते आप? भाई ये कौन सा पैसा तुम दे रहे हो? ये बातचीत चली, सिपाही बादशाह के भी आ पड़े। और इधर क्या था कि जो मुसलमान बादशाह था, जो ईमान वाला बादशाह था, उसके दरबार में, क्योंकि ये वाकया पूरा जो कुरान ने जिक्र किया है, ये इस बात पर कि कयामत के यानी मौत के बाद उठाए जाने पर दलील के तौर पर कि लोग, ये मुनाजरा इस बात पर, डिबेट इस बात पर थी कि अहले हक यानी मुसलमान इस बात पर उलमा मुनाजरा कर रहे थे कि हमें कयामत के बाद उठाया जाएगा, और जो गैर उलमा थे ये इस बात पर थे कि हमें कैसे उठाया जाएगा, हम गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, हड्डियां खत्म हो जाएंगी, तो हमें कैसे उठाया जाएगा, इस बात पर मुनाजरा था आपस में। तो ये बादशाह सजदे में गिर के अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा है, ए अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे, कोई ऐसी निशानी जाहिर हो जाए जिससे अहले हक का, मुसलमानों का ये हक होना और ये कयामत का अकीदा ये साबित हो जाए, निशानी कोई जाहिर हो जाए। बादशाह इधर सजदे में गिर के दुआएं मांग रहा है और इधर हज़रत यमलीखा के साथ ये मामला चल रहे हैं। अब ये खबर उड़ती उड़ती बादशाह तक पहुंची, बादशाह और उलमा ये सब उधर से चल पड़े और इधर इनको सिपाही लेकर इन्होंने कहा, यमलीखा ने कहा कि आप चलें गार के अंदर, हमारे और भाई लेटे हुए, हम कल ही तो गए थे, देखें अभी 300 बूढ़े बाबा एक बुलाए गए, बहुत उम्र रसीदा, उनके जमाने में सिक्का चलता नहीं था, लेकिन आज भी ये 5 पैसे हम लोगों ने चलाए, शायद आप में से कई ऐसे नौजवान जिनको ना पता हो,
और हमसे पहले भी और पैसे इकन्नी दुवन्नी भी चलती होंगी, हम लोग ने नहीं देखा उनको, लेकिन कहीं कहीं मिल जाती हैं आज भी। तो इसी तरह वो बाबा जो था, बूढ़े मियाँ थे, उन्होंने सिक्का देख के कहा कि ये तो सिक्का दकियानूस का है, जो जालिम बादशाह था उसके जमाने का है, लगता है इसको कोई खजाना मिल गया। अब वो कहते हैं कि भाई चल के देखें, ये हम खजाना वगैरह कोई नहीं मिला, बल्कि हम ये बादशाह जो दकियानूस, उसकी वजह से हम भाग के गए हुए थे अपने ईमान की हिफाजत के लिए, कि हमें अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, कामयाबी तो सिर्फ ईमान पर है, इस वजह से मैं गया हुआ था। अब यूं पहुंचे तो बादशाह भी पीछे से आया। जब ये सारा मंजर, वो तख्ती बरामद हो गई, क्योंकि दीवार अल्लाह की कुदरत के इनके जागने से पहले गिर चुकी थी, वो तख्ती बरामद हो गई। अब वो तख्ती में सारा इनका मामला और सारा वो जो कुछ लिखा हुआ था, ये कब गए थे, कि क्या क्या सूरत हाल थी, किस वजह से गए, सब कुछ लिखा था उसके अंदर। अब बादशाह ने जब ये देखा सजदे में गिर गया, और मुसलमानों को इस बात पर मुनाजरा जो था वो हक और इनकी जीत हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये निशानी जाहिर की। तवज्जो करने वाली बात, 309 साल तक अल्लाह के औलिया आराम फरमाए। उज़ैर अलैहिस्सलाम भी 100 साल तक सोते रहे, ये भी कुरान के अंदर मौजूद है। लोग पता नहीं कुरान कहाँ बैठ के पढ़ते। आज कहते हैं कि मज़ारात में तो ये लोग चले गए, अब इनके तो जिस्म भी सलामत नहीं होंगे माअज़ अल्लाह। देखो कैसे जिस्म अल्लाह के औलिया के सलामत रहते हैं, बाल एक बाल भी सफेद ना हुआ था इन अल्लाह के औलिया का। ये सब के सब अल्लाह के औलिया वैसे ही सलामत थे, हम इसलिए इनकी ताजीम करते हैं। दूसरी बात ये है कि लोग हमसे सवाल करते हैं कि तुम कादरी क्यों बनते हो, तुम अत्तारी क्यों बनते हो, तुम चिश्ती क्यों बनते हो, तुम नक्शबंदी क्यों बनते हो, इनके दरबारों पर क्यों जाते हो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कुरान को पढ़ेंगे, हम कुरान से नजरिया लेंगे। अल्लाह पाक के जब ये औलिया, अल्लाह ताला के नेक बंदे जब अपने ईमान की हिफाजत की गरज से जब ये गार की तरफ चले थे ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बार बार ये जिक्र किया कि चौथा ये, चार ये, पांचवा इनका कुत्ता, 5 ये, छठा इनका कुत्ता। और अल्लाह ने बाकायदा उस कुत्ते जो पहले आम कुत्ता था, लेकिन जब अल्लाह के औलिया के साथ चला और इनके पीछे पीछे चला, तो ना कि सिर्फ उसके चलने का बयान किया, अल्लाह पाक ने उसकी अदाओं का भी जिक्र किया। और अल्लाह ताक फरमाता है कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीर, अल्लाह फरमाता है कि वो कुत्ता, उनका कुत्ता, किनका, उन असहाब का कुत्ता, उन अल्लाह के औलिया का कुत्ता, वो गार के दहाने पर हाथ रखे हुए, इनका कुत्ता अल्लाह ने हुम, ग्रामर समझने वाले बात, ये हुम की ज़मीर ये असहाबे कहफ की तरफ लौटाई। ये पहले आम कुत्ता था, लेकिन अल्लाह ताला ने वाज़े किया कि ये आम कुत्ता नहीं, बल्कि ये उन औलिया का कुत्ता। तो पता चला जो अल्लाह के औलिया के पीछे चल जाए, इनके दरबारों की तरफ निकल जाए, उनके दरबार पर आ जाए, तो वो भी अल्लाह का प्यारा बन जाता है। मुफस्सिरीन ने ये बात जिक्र की है कि ये जो असहाबे कहफ का कुत्ता कितमीर था, इसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में मुतशक्किल करेगा, इसकी शक्ल तब्दील होगी, और इस कुत्ते को उन्हीं असहाबे कहफ के साथ, उन्हीं अल्लाह के औलिया के साथ जन्नत में दाखिल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के ये। अब वो कुत्ता ये जन्नत में जाए, इनके दर पर आ जाए, अल्लाह उनकी उस कुत्ते की अदाओं का जिक्र करे, बार बार जिक्र करे। जब ये दर पर आए, नजात पा जाए, इंसान बन के जन्नत के मजे पाने वाला बन जाए, तो हम अगर कादरी बनते क्यों बनते हैं, हम अत्तारी बनते क्यों बनते हैं, हम इनके दरबारों पे आते हैं क्यों आते हैं। जब वो कुत्ता कामयाब हो सकता है तो हम मुसलमान क्यों कामयाब नहीं हो सकते।